हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हम जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो या फिर होम गार्ड एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी। भारत में जो राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या है कुल 111 है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 111। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एसएससी-जीडी में कुल कितने फोर्सेस होते हैं। जो एसएससी-जीडी में कुल फोर्सेस कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 7 करेक्ट आंसर होगा। एसएससी-जीडी में कुल फोर्सेस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी। मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना किया था हुमायूं ने कब किया था, तो ये किया था 1555 से 1556 के बीच में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1555 से 56। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था। जो नमक सत्याग्रह है ये कौन से ईस्वी में शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन ए 1930 करेक्ट आंसर देगा। ध्यान रखिएगा, नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एसएससी-जीडी में कौन सी रैंक मिलती है। जो एसएससी-जीडी में रैंक मिलती है यह मिलती है कांस्टेबल की रैंक। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्टेबल करेक्ट आंसर देगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, तो हो जाएगा स्वीडन देश के द्वारा तो दिए जाते हैं। ऑप्शन बी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र कितने केंद्र थे। स्वतंत्र प्राप्ति के समय जो ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे कितने केंद्र थे, तो 6 केंद्र थे। ऑप्शन यहाँ पे भी 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कौन सा उच्च न्यायालय दोस्तों, तो हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कोलकाता उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, एसएससी-जीडी के लिए टैटूस पर क्या नियम। जो एसएससी-जीडी के लिए जो टैटूस पर नियम है तो क्या नियम है, तो टैटूस यहाँ पे हो जाएगा रिलीजियस होना चाहिए और ट्रेडिशनल होना चाहिए, वो भी यहाँ पे छोटे होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रेडिशनल, रिलीजियस और छोटे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती है, तो यह 8 हड्डियाँ होती है। ऑप्शन बी 8 हड्डियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव खोपड़ी में होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है यह माना जाता है गुरु नानक को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा गुरु नानक। ध्यान रखिएगा, जो कि सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। दोस्तों किसने चिश्ती सिलसिले को भारत में स्थापित किया था, तो यह किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखिएगा, चिश्ती सिलसिले को भारत में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था दोस्तों किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी शेर शाह सूरी करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है दोस्तों। भारत में जो एग मार्क एक्ट है कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 1937 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1937। और आप लोगों को सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो यह करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जो कि 25वां उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुआ दोस्तों वह 1951 में। ऑप्शन डी 1951 करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कितनी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी करेक्ट आंसर होगा 2002 से लेकर 2007 तक थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यानी 5 वर्ष की अवधि थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कौन से त्यौहार में दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो हो जाएगा ओणम त्यौहार पर। ऑप्शन यहाँ पे भी ओणम के त्यौहार पर दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। किस कानून को दोस्तों काला कानून कहा गांधी जी ने, तो यह कहा रौलट एक्ट को। ऑप्शन यहाँ पे ये रौलट एक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी दोस्तों ये हो जाएगा 1992 से लेकर 1997 तक था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा करेक्ट आंसर देगा। ध्यान रखिएगा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है यह कहलाता है कैलोलॉजी। ऑप्शन सी कैलोलॉजी करेक्ट आंसर देगा। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को दोस्तों अपनाया कब गया था? ये 26 नवंबर 1949 में दोस्तों भारत के संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर देगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है दोस्तों ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? गांधी जी ने जो करो और मरो का नारा दिया था दोस्तों ये कब दिया था? यह दिया था 8 अगस्त 1942 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर देगा 8 अगस्त 1942। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी दोस्तों कहाँ पर थी? तो यह कोलकाता थी। ऑप्शन यहाँ पे बी कोलकाता करेक्ट आंसर देगा। ध्यान रखिएगा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली? जो भारत को दोस्तों आज़ादी मिली कब मिली दोस्तों? तो जगह 15 अगस्त 1947 में दोस्तों भारत को आज़ादी मिली। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा है? जो जियो और जीने दो यह नारा किसका है दोस्तों? तो हो जाएगा महावीर स्वामी का है। ऑप्शन बी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के नदी के किनारे जो हैदराबाद है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हो जाएगा गंगा नदी के किनारे दोस्तों। ऑप्शन बी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे मिला है? तो हो जाएगा सी.वी. रमन को मिला है। ऑप्शन यहाँ पे भी सी.वी. रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा में दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे जैसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। ऑप्शन यहाँ पे डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.4। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे कौन थे दोस्तों? तो जाएगा अमर्त्य सेन थे। ऑप्शन बी अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो गहरा केसरिया रंग है तिरंगे का यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है साहस और ताकत। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ताकत और साहस दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? किस शहर को दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं? तो यह कहते हैं जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जयपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे ये हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से शुरू हुआ? जो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का जो आरंभ शुरू हुआ तो कब से हुआ? तो ये जाएगा 1880 से हुआ, नहीं 1880 से हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन सी हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था यह लगवाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा, तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी ये दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो यह लौटे थे 9 जनवरी 1905 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 9 जनवरी 1905 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो यह शनि ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे भी शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जजिया कर समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था यह था दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन यहाँ पे डी
मोहम्मद शाह रंगीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं। भूकंप के जो उत्पन्न होता है समुद्री लहरें उससे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सुनामी। ऑप्शन यहाँ पे भी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की वायु का आकलन किसने किया था। ये जो पृथ्वी की वायु का जो सबसे पहले आकलन किया था किसने किया था, तो यह किया था यूरेनियम डेटिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, यूरेनियम डेटिंग्स करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आसमान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित। जो आसमान बांध है दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो यह नील नदी पर है। ऑप्शन ए नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आसमान बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था। विश्व में जो सबसे पहले रेल मार्ग बनाया था कहाँ पर दोस्तों, तो यह ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रिटेन करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले रेल मार्ग बना था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर दिया था। ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की। दोस्तों नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन यहाँ पे बी.डी. सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों कौन सा अंग होता है, तो बताए त्वचा। ऑप्शन ए त्वचा करेक्ट आंसर होगा, जो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक संपादक कौन थे। जो भक्ति आंदोलन के जो शुरुआती संपादक थे कौन थे दोस्तों, प्रतिपादक दोस्तों कौन थे, तो हो जाएगा रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन यहाँ पे ये रामानुजाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, ध्यान रखिएगा यानी शुरुआती प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना किया गया था 1952 में किया गया था। ऑप्शन सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे यह ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए ईंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सिंधु सभ्यता के घर जो कि ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है। किसे दोस्तों प्राप्त है लोकप्रिय बनाने का श्रेय, तो हो जाएगा चैतन्य को प्राप्त है। ऑप्शन ए चैतन्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों 1919 में कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन यहाँ पे ए अमृतसर करेक्ट हो जाएगा, पंजाब के अमृतसर में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसने व्याख्या किया, तो यह किया स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वामी दयानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की। भारत सरकार ने जो नोटबंदी की घोषणा की दोस्तों हो जाएगा 8 नवंबर 2016 में की। ऑप्शन सी 8 नवंबर 2016 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जो स्थापना किया गया यह किया गया 1964 में। ऑप्शन सी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। हवाओं का देश दोस्तों कौन से देश को कहते हैं, तो यह कहते हैं डेनमार्क को। ऑप्शन यहाँ पे सी डेनमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हवाओं का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। जो लिखित संविधान की जो अवधारणा है सबसे पहले जन्म लिया फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे ये फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लिखित संविधान की जो अवधारणा है सबसे पहले फ्रांस में जन्म लिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर, जो सब्जी शोध संस्थान है भारत का कहाँ पर है दोस्तों, यह वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे ये वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित से किससे संबंधित है। जो सिल्वर फाइबर क्रांति है ऑप्शन में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है कपास से। ऑप्शन यहाँ पे डी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी। जो प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक यह किसने लिखा था, तो यह लिखा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, रुडयार्ड किपलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में। जो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन ए अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी। पहली जो संपूर्ण जनगणना हुई थी भारत में कौन से वर्ष हुई थी, तो हुआ था 1881 में। ऑप्शन बी 1881 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है
किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? किस विदेशी नागरिक को दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह किया गया नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन यहाँ पे ए नेल्सन मंडेला करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों की स्थापना किसने की थी? सबसे पहली बार दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना किया था किसने किया था? तो यह किया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन यहाँ पे ये पुर्तगालियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो नजर बना रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? 2017 में जो पुस्तक प्रकाशित हुआ था व्हाई आई एम ए हिंदू, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे यहाँ पे शशि थरूर। ऑप्शन डी शशि थरूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? दोस्तों द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है, ये महासागर किस से होकर गुजरता है दोस्तों? तो यह गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा दोस्तों? ये हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन यहाँ पे भी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ये हो जाएगा 1793 में किया। ऑप्शन यहाँ पे भी 1793 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य में तो कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो यह 12 जोड़ी पाई जाती है। ऑप्शन भी 12 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित? ऐसा कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर है? तो हो जाएगा दिल्ली शहर। ऑप्शन बी दिल्ली शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर? जो गोकक जलप्रपात है दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा गोकाक नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी गोकाक नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ किया? जो अकबर ने दीन ए इलाही आरंभ किया दोस्तों कौन से वर्ष किया? तो हो जाएगा 1582 में किया। ऑप्शन डी 1582 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? जो मायोग्लोबिन में दोस्तों कौन सी धातु होती है? ती होती है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे डी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? जो हरित ग्रंथियाँ है यह संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्सर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हरित ग्रंथियाँ जो कि संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? जो पेंगुइन चिड़िया दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो यह अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन सी अंटार्कटिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेंगुइन चिड़िया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पर उतरा था? जो 1498 ईस्वी में पहली बार वास्को डिगामा उतरा था भारत में कहाँ पर? तो उतरा था कालीकट में। ऑप्शन यहाँ पे भी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज की थी यह क्या था? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल नाम किस वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? जो सेल नाम दिया था कौन से जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? तो यह दिया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे सी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, सेल नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? शिवाजी के बाद दोस्तों किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो हो जाएगा बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, बाजीराव, ध्यान रखिएगा, प्रथम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह? भारत में दोस्तों कुल मुख्य बंदरगाह कितने हैं? तो हो जाएगा 13 मुख्य बंदरगाह है। ऑप्शन यहाँ पे डी 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की गई कौन सी जनगणना थी? जो 2011 में जो जनगणना की गई है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो कौन सी जनगणना थी? तो हो जाएगा 7वीं जनगणना थी। ऑप्शन यहाँ पे से 7वीं जनगणना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित? जो अग्नि निर्जा रोग है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सेब से। ऑप्शन यहाँ पे ए सेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पुरापाषाण काल में जो आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे ये हो जाएगा शिकार करना। ऑप्शन डी शिकार करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई दोस्तों कौन सी संधि से हुई? तो यह हो जाएगा पेरिस की संधि से हुई। ऑप्शन ए पेरिस की संधि करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, तृतीय युद्ध की समाप्ति हुई। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन सी जगह से दोस्तों रोमन सिक्के मिले? तो यह मिले हैं अरिकमेडू से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, अरिकमेडू, ध्यान रखिएगा आप लोग।
दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था यह था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया था? यह किया था कालीकट में। ऑप्शन यहाँ पे भी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? दोस्तों जो भारत की मुद्रा है क्या है? इन ऑप्शन में से सारे ऑप्शन में से सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।